कराची में फूड एंड एग्रीकल्चर नुमाइश वज़ीर-ए-आज़म आज इफ्तिताह करेंगे। नुमाइश में $1 अरब के मुआहदे मुतवक्के वफाकी वज़रा और सरकारी हुकाम भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा होंगे। शहबाज शरीफ की शहरकात में अहम मुलाकातें भी शेड्यूल। वज़ीर हाउस में पावर सेक्टर के मुतालिक अहम इजलास भी होगा। नुमाइश में शिरकत के लिए चीन के 200 रुकनी वफ्द पाकिस्तान आएंगे। नुमाइश 11 अगस्त तक जारी रहेगी। 75 ममालिक के 1000 मंदोबिन शिरकत करेंगे। 350 पाकिस्तानी एग्जीबिटर स्टॉल लगाएंगे। कराची पुलिस चीफ का जराइम और मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयों का हुक्म। स्ट्रीट क्राइम, मनशात, अगवा, भत्ताखोरी और दीगर संगीन जराइम के खात्मे का मिशन। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओढो का DIG CIA ऑफिस का दौरा। मफरूर और इश्तिहारी मुल्ज़िमान के खिलाफ पुलिस कार्रवाइयों पर भी गौर किया गया। मुकदमा की तफ्तीश जदीद और टेक्निकल बुनियादों पर करने की हिदायत। इंतजामिया की नाअहली ने शहरियों को चकरा दिया। अबुल हसन अस्फहानी रोड पर बनने वाला पेडिस्ट्रियन पुल मुकम्मल ना हो सका। शहरी जिंदगी खतरे में डालकर सड़क अबूर करने पर मजबूर। आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालिब। महकमा औकाफ की हजारों एकड़ जमीन लीज पर दे दी गई, रिकॉर्ड गायब। महकमा औकाफ में 2017 के दौरान 14 करोड़ से जायद की हेरा फेरी। महकमे 7 करोड़ 77 लाख सरकारी बकिया जात भी वसूल न कर सका। टेंडर्स की इजरा में सिपरा कवानीन की खिलाफ वर्जी का भी इंकशाफ। गैर मुतलका दफातर में गैर कानूनी तौर पर अखराजात किए गए। महकमे के अफसरान पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को रिकॉर्ड पेश न कर सके। चेयरमैन PIC निसार कोड़ो का रिकॉर्ड में बेज़ाब्तिगियों का नोटिस। 1 हफ्ते में तमाम रिकॉर्ड तलब किया। बेकायदगी में मुलविस एक अफसर को मुअत्तल करने का हुक्म जारी। मली नदी कहां कहां से गुजरती है, सिंध हुकूमत को पता है, न किसी सरकारी अफसर को। बादशाहों की तरह मत कहें ये जमीन सिंध हुकूमत की है। जस्टिस सलाहुद्दीन पवर के रिमार्क्स। मली नदी की 10 एकड़ से ज्यादा मलकत का तनाज़े। KD की गलती की कीमत शहरी को चुकाना पड़ी। अफसरान मली नदी की लंबाई और चौड़ाई बताने में नाकाम। अदालत ने जमीन सिंध हुकूमत की करार दे दी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की दरख्वास्त मंजूर। अदालती फैसले में कहा गया मली नदी की रिक्लेम जमीन KD की मिल्कियत नहीं। सिंध में ग्रेड 1 से 15 तक खाली असामियों पर भर्तियों का ऐलान। तमाम महकमों और इदारों से असामियों की तफसीलात तलब। महकमे सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने खत अरसाल कर दिया। तफसीलात मौसूल होने के बाद भर्तियों का आगाज किया जाएगा। सिटी 21 की काविश रंग ले आई। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड ने दरसी किताबों की तरसील शुरू कर दी। सूबे में किताबों की कोई किल्लत नहीं। चेयरमैन सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड ने वाज़ेह किया। अब्दुल अलीम लाशारी का कहना था कि जितनी इनरोलमेंट है उतनी ही किताबें मौजूद हैं। पब्लिशर्स के जरिए किताबें बच्चों तक पहुंचती हैं। रवा साल 3.25 करोड़ किताबें छापी गईं। किताबों की तकसीम का पहला मरहला 15 अगस्त को मुकम्मल होगा। दूसरी फेज में 100% किताबें स्कूलों में पहुंचा दी जाएंगी। तालीमी मैदान में जिद्दत लाने का मंसूबा। मैट्रिक और इंटर के तलबा को टैबलेट्स के जरिए तालीम मिलेगी। चेयरमैन सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड अब्दुल अलीम लाशारी का बड़ा ऐलान। बोले टैबलेट के जरिए सालाना कोर्स तश्कील दे दिया गया। मंसूबे को जल्द हतमी शक्ल दी जाएगी। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड पब्लिशर्स के सामने बेबस। पब्लिशर्स ने तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लगाया। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान बुक प्रिंटिंग और बाइंडिंग बाबर शफी भी मैदान में आ गए। बोले टेंडर लेट होने की वजह से छपाई का अमल ताखीर से शुरू हुआ। अदालत से स्टे लेने की वजह से भी ताखीर हुई। 15 अगस्त के बाद किताबें मार्केट में दस्तयाब होंगी। टेंडर जो है ना ये बहुत ज़्यादा लेट हुआ है। निगरान हुकूमत थी वो चाहती थी कि टेंडर जल्द से जल्द हो जाए, लेकिन कुछ शरपसंद लोग जो हैं, कुछ हमारे पब्लिशर हज़रात हैं, उनकी आपस में चपकलिश कह लें, उसकी वजह से उन्होंने कोर्ट केस में डाला, जिसकी वजह से ये तकरीबन 6-7 महीने काम लेट हुआ है। वज़ीर आला ने स्कूल से बाहर 3 लाख बच्चों को दाखिल करने का हदफ दे दिया। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध एजुकेशन फाउंडेशन बोर्ड का इजलास। 100 स्कूलों में चीनी ज़बान सिखाने की भी हिदायत की गई। वज़ीर आला सिंध का अचानक स्कूलों के दौरे करने का ऐलान।
महकमा तालीम का गैर हाजिर मुलाजमीन के खिलाफ एक्शन, 6342 असासा के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। पहले मरहले में IDs बंद की जाएंगी, आखिरी मरहले में तमाम मफरूर मुल्जिमान को बरतरफ किया जाएगा। वज़ीर तालीम ने मंजूरी दे दी। 16 से जो है वो हो रहा है, 16, 17 और 18, 19, 20 छुट्टी है, फिर 21 को हो रहा है, संडे और मंडे दोनों छुट्टियाँ हैं। तो आज मैं जा रहा हूँ सेक्रेटरी साहब से, उनसे परमिशन लूँगा, उसके बाद DG साहब से मीटिंग होगी और जितने भी हमारे सेंटर हैं वहाँ पे उनका ये DG साहब से मिल के पूरे इंतजाम करेंगे। कराची समेत सिंध भर में सिंध मेडिकल फैकल्टी बोर्ड के इम्तहानात, 32 सर्टिफिकेट्स और 24 डिप्लोमा कोर्सेज के इम्तहानात 16 अगस्त से शुरू होंगे। तमाम इम्तहानी मराकिज़ में इंतजामात मुकम्मल। बड़े पैमाने पर अफसरान के तकर्रुर तबादले, DG सूबाई मुहतसिब मोहम्मद सालिक मेंबर जुडिशल 1 बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तैनात। इकबाल अहमद सोमरो को ओहदे से हटा दिया। महकमे सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन में रिपोर्ट करने का हुक्म, नोटिफिकेशन जारी। इंजीनियर अली मेहदी काज़मी को एडिशनल डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का इजाफी चार्ज मिल गया। DGSP CA अब्दुल रशीद सोलंकी ने हुक्मनामा जारी किया। अली मेहदी काज़मी रीजनल डायरेक्टर हैदराबाद रीजन फराइज सर अंजाम दे रहे हैं, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ गोल्फ चैंपियनशिप मोहम्मद कासिम का बड़ा एहसास। मोहम्मद कासिम ने होल इन वन का कारनामा सर अंजाम दिया। होल इन वन करके 2 करोड़ रुपए की गाड़ी जीत ली। मोहम्मद कासिम का जीत पर खुशी का इजहार, बोले गाड़ी तो जीत ली, पेट्रोल का खर्च नहीं उठा सकता, सोचा नहीं था इतना बड़ा तोहफा मिलेगा। घर में गाड़ी खड़ी करने की जगह भी नहीं, गाड़ी फरोख्त करके घर खरीदने का ऐलान। कि इलेक्ट्रिक आवाम को रिलीफ देने को तैयार, बैंकों का मुकर्ररा तारीख के बाद बिल लेने से इनकार। कि इलेक्ट्रिक ने वफाकी काबीना और वज़ीर-ए-आज़म के अहकाम को हवा में उड़ा दिया। अवाम मुकर्ररा तारीख के बाद एक से दूसरे बैंक में चक्कर लगाने पर मजबूर। कि इलेक्ट्रिक की हेल्पलाइन से भी अवाम को टकासा जवाब। वज़ीर-ए-आज़म ने बिजली बिलों की अदायगी में 10 दिन रिलीफ देने का ऐलान किया था। रिश्वत न देने पर गुमशुदा शहरी से मुबैना पुलिस मुकाबले का इंकशाफ। सिंध हाई कोर्ट का पुलिस हुकाम को तहकीकात का हुक्म। DIG इन्वेस्टिगेशन और दीगर से 11 सितंबर को रिपोर्ट तलब। मजीद 2 लापता अफराद की बाजियाबी के लिए इकदाम करेगी हिदायत। सिंध के मसाइल हल करने में मदद करे नासिर शाह की आसिफ जरदारी से दरख्वास्त। सदर मुमलिकत की किरदार अदा करने की यकीन दहानी। नासिर शाह ने तवानाई के मंसूबों पर भी ब्रीफिंग दी। शमसी तवानाई के फरोग के इकदाम से भी आगाह किया। आसिफ जरदारी का कहना था तवानाई बहरान से निपटने के लिए सोलर एनर्जी पर इन्हिसार बढ़ाना होगा। छोटे दाजों में 5.5 करोड़ की इमदादी चेक तकसीम। गवर्नर सिंह ने चेक इमदादी इदारे ग्रासिब की जानिब से दिए। तकरीब में गैर मुल्की सिफारतकार, बिजनेस कम्युनिटी और उमायदीन शहर की शिरकत। कामरान टिसोरी का कहना था कि स्मॉल इंडस्ट्री को सपोर्ट किए बगैर पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। तकरीबन 5.5 करोड़ रुपए की जो ग्रांट है वो आज दी जा रही है चेक्स की सूरत में। खुश आइन बात है, लोगों की जिंदगी में चेंज आएगा। लाइफ स्टॉक में मजीद बेहतरी के लिए इकदाम जारी हैं। मुशीर बराए फिशरीज नजमी आलम का इजलास से खिताब। गुज़श्ता दिनों में 4,87,000 जानवरों की वैक्सीनेशन का भी दावा किया। दूध में इजाफे और गोश्त बरामद करने पर जोर। गुल प्लाजा पर खिदमतगार ग्रुप का राज बरकरार। खिदमतगार ग्रुप 435 वोट लेकर कामयाब। बिजनेसमैन ग्रुप ने 310 वोट हासिल किए। जीत पर खिदमतगार ग्रुप के हामियों का जश्न। उम्मीदवारों का मार्केट का दौरा, फूल की पत्तियां निछावर। और फिल्म शाही मोहल्ला में अदाकारी के लिए कराची के तलबा का इंतखाब। अदाकारा हरीम फारूक के नई फिल्म की कास्टिंग के लिए कराची में डेरे। कहा शहर काई के नौजवानों में टैलेंट भरपूर है, पाकिस्तानी लोकल टैलेंट को पूरी दुनिया में दिखाऊंगी।